chapter that is called complex numbers. But before complex numbers, I ask you some question. What is the solution of this equation? अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा +-1, राइट. बट इन मैथमेटिक्स कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस, अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा ऐसे, और अगर इसका हम ये करें तो ये बन जाएगा ऐसे, √(-1). नाउ √(-1) जो है वो हमारे जितने भी रियल नंबर में हमने सिस्टम में डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर डिस्कस किए हैं, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है. देन भी हमने होल नंबर डिस्कस किए हैं, 0 1 2 3 4 5. देन हमने इसके ऊपर इंटीजर्स डिस्कस किए हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, राइट, 0 and 1 and 2. यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेचुरल हैं, और यहाँ से लेके ये होल है, ये पूरे इंटीजर्स हैं. देन द नंबर इन द फॉर्म p upon q, दैट इज रैशनल नंबर, राइट. देन √2, √3, √5, इनको क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर. ये भी इसी में आते हैं, ठीक है. तो ये सारे नंबर जो है इसको बोलते हैं हम रियल नंबर. बट ये जो नंबर है ये इसमें नहीं आता, ये बिल्कुल अलग है, और इसका मैथमेटिक्स में कोई सोल्यूशन नहीं होता. ये ऐसे ही रहेगा. जब फिर हम कहें भी x² + 4 = 0, तो x² = -4, और इसका रूट करें तो ये हो गया ऐसे. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, -1 × 4. तो 4 का रूट तो हो गया 2, और -1 का रूट वैसे ही रह गया. तो अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो इस चीज को हम किस चीज से लिखते हैं? i से. हमने इसका नाम रख लिया, इसको हमने इसका सिंबल बना लिया i, और i क्या है? √(-1) इसकी वैल्यू. इसको क्या बोलते हैं? एओटा बोलते हैं, ठीक है. तो अब ये जो वैल्यूज है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, +- एओटा. क्योंकि एओटा हम किसको लिख रहे हैं? √(-1) को हम एओटा लिख रहे हैं. तो यहां पे भी इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एओटा. तो ये इसका सोल्यूशन तो नहीं है, बट इन मैथमेटिक्स इसको डिस्कस करने के लिए एंड फर्दर इस टॉपिक को पे काम करने के लिए हमने इसका एक क्या बना लिया, इसको क्या लिख लिया? सिंबल लिख लिया. सिंबल क्या बनाया? आई मतलब एओटा. और कई बुक्स में आपको ये जे से भी मिलेगा. जे और आई मींस एओटा, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज √(-1). अब इसकी कुछ इक्वेशंस, जैसे एओटा तो हो गया भाई √(-1), और इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर ऑफ -1, इसका स्क्वायर आ गया सिंपली -1. और एओटे का जो क्यूब है इसको अपन लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर इनटू एओटा. अब एओटा स्क्वायर तो है -1 इनटू एओटा, तो एओटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? दैट्स -एओटा. और एओटा 4 की एओटा स्क्वायर इनटू एओटा स्क्वायर. एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इनटू -1, तो ये हो गया +1. फर्दर वी कैन प्रोसीड. जैसे i5 है, तो i5 को कैसे लिखेंगे? i4 इनटू एओटा. एओटा 4 क्यों लिखा? क्योंकि एओटा 4 क्या है? 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एओटा ही हो गई. तो एओटा 5 जो है वो आपका एओटा ही हो गया. एओटा 6 है, इसको लिखो एओटा 4 इनटू एओटा 2. एओटा 4 फिर 1 हो गया, ये फिर -1 हो गया, -1 हो गया, राइट. तो ऐसे एओटा 7, एओटा 4 इनटू एओटा क्यूब. एओटा 4 1, एंड एओटा क्यूब की वैल्यू क्या है? एओटा क्यूब की वैल्यू थी -एओटा. तो ये क्या हो गया? -एओटा हो गया. एओटा 8, ये फिर से जैसे ये +1 आया था, ये +1 आएगा. एओटा 4 इनटू एओटा 4, तो 1 इनटू 1. अब यहां से ये कंक्लूड हुआ कि व्हेन द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या आएगी?
+1 आएगी, राइट। इसके बेस पे हम इसकी और इक्वेशंस एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक हमने क्या गेन किया कि एक हमारे पास होते हैं रियल नंबर में वो सारे नंबर हैं जो हमने अप टू 10th स्टैंडर्ड स्टडी किए हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल 3 जैसे ये होता है 2.3, 4.5, ठीक है, you can say 7 you can say 15, right? All these rational numbers and these are irrational numbers. ये सारे इसमें आते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं आते। क्यों? इनमें स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्या है, नेगेटिव साइन है, राइट। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसका नाम रख लिया इयोटा, और फिर इयोटे की फर्दर स्टडी है, ये हमें यूज में आएगा किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये है इयोटा। नाउ up to now we have learned के iota is root of -1. Now what is complex number? A number in the form of x plus iota y is called a complex number. इसके दो पार्ट होते हैं और इसको यूजली किससे लिखते हैं, z से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे z इज इक्वल टू 2 + 5 iota, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर and this complex number has two parts. इसके दो हिस्से होते हैं हमेशा। कौन कौन से? एक को लिखते हैं रियल पार्ट, दूसरे को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे इसका रियल पार्ट हो गया 2, ये वाला रियल पार्ट है, और ये जो 5 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट जो मेरा वो x है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है। इमेजिनरी पार्ट मतलब वो हिस्सा जिसके साथ इयोटा लिखा है, क्योंकि दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, नॉन रियल नंबर इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन रियल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में रहेगा एंड इट ऑलवेज हैव टू पार्ट्स। एक वो हिस्सा जिसमें इयोटा नहीं है, एक वो हिस्सा जिसमें इयोटा है। जिसमें इयोटा नहीं है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसमें इयोटा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 - 5 इयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है z का वो हो गया 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो हो गया -5, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑलवेज इन दिस फॉर्म। और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको मैं लिख लूं 3 + 0 iota, राइट। तो ये डेफिनेटली दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज यहाँ पे जो x एंड y है वो इटसेल्फ दे आर रियल नंबर्स, दे बिलोंग्स टू r, राइट, वो रियल नंबर है। तो यहाँ पे 3 भी और 0 भी रियल नंबर है। तो ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि इसके भाई दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया क्या, 0। पर ये 3 + 0 iota जो है वो अल्टीमेटली है तो 3, और जो 3 है वो क्या है, एक इंटीजर है, राइट। इसका मतलब हो गया है एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे उसके साथ में 0 iota लगा दूंगा, जैसे 5/2 है, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर भी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके पास iota 0 लगा दिया, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब हुआ कि जो हम डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर, उसके ऊपर है ये सेट कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ऑल द रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों? क्योंकि उनको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है, राइट। जैसे और एग्जांपल ले, 0 + iota 0, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये है तो 0 अल्टीमेटली, 0 मींस रियल नंबर। तो कोई भी नंबर जैसे हम लिख लें 7/2 + iota 0, तो ये है रैशनल नंबर, बट iota 0 लगा दिया, नाउ इट हैज बिकम अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमेशा इसी फॉर्म में आपको दिखेगा x प्लस एटा वाई, और इसके हमेशा दो पार्ट हैं, वन इज रियल पार्ट एंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये हो 4 एटा, अब इसमें जो है रियल पार्ट अब है 0 है, और ये इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 4। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, मतलब क्योंकि रियल पार्ट है नहीं तो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। और ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योरली रियल, राइट, बिकॉज ये दो पार्ट है रियल एंड इमेजिनरी। जिसमें इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है 0 है वो प्योरली रियल, और जिसमें रियल पार्ट मिसिंग है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द फर्दर स्टडी इज कि इस पे ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, इसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेट अस सी। Now, 4 basic operations on complex number. First is addition. How to add the complex numbers. Suppose this is z1 x1 plus iota y1 and z2 is x2 plus iota y2. तो हमने इनको ऐड करना है, बस सिंपल एडिशन है। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा एंड इयोटा कॉमन इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा 2 प्लस 3 इयोटा, z2 हमने लिखा 1 माइनस 5 इयोटा, तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये हो गया z1 प्लस z2, 2 प्लस 1 3 एंड माइनस 5 माइनस 2 इयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज वेरी सिंपल ऑपरेशन, सिंपल एडिशन है। और ऐसे ही हमारी सिंपल सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। z1 जैसे 2 प्लस 3 इयोटा, z2 1 माइनस 5 इयोटा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, z1 z2 2 माइनस 1 इट्स 1, ये प्लस का हो गया 5 प्लस 3 8 इयोटा, राइट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसी एग्जांपल को आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 प्लस 3 इयोटा इंटू 1 माइनस 5 इयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को पहले 1 से करेंगे 2 हो गया, इसको इससे करेंगे माइनस 10 इयोटा, इसको इससे करेंगे 3 इयोटा, इसको इससे करेंगे माइनस 15 इयोटा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इयोटा है और यहाँ पे भी इयोटा है, और ये माइनस 10 प्लस 3 इयोटा माइनस 7 इयोटा माइनस 15, और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1, ये हो गया प्लस 15 और 2 17 माइनस 7 इयोटा। तो ये है सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड दैट इज आल्सो सिंपल डिवीजन इज आल्सो हियर। जैसे z1 को z2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 2 प्लस 3 इयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5। लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे। अगेन इसी फॉर्म में लिखना आंसर भी हमने x प्लस, तो ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। जब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये नीचे तो हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो गया जी 2 प्लस 1 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10 इयोटा, 3 इयोटा इंटू 1 3 इयोटा, 3 इंटू 5 15 इयोटा स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 2 और 10 प्लस 3 13 इयोटा, और ये इयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये हो गया -15 अपॉन 1 माइनस 25 इयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया -13 प्लस 13 इयोटा अपॉन 1 प्लस 25, ऐसे हो गया। क्योंकि इयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नाउ इट इज -13 प्लस 13 इयोटा इज अपॉन 26। तो इस क्वेश्चन में बाई चांस
हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं और ये डिवाइड हो गया 2 से, तो ये -1/2 प्लस -2, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डिवीजन मीन्स सिंपल डिवीजन, बट हम इसको यहाँ छोड़ेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे।